फिर फंसे पवन खेड़ा, चीखे चिल्लाए, कांग्रेस नेताओं को नोटिस, मचा हड़कंप। पवन खेड़ा का अब अच्छे से पेड़ा बन रहा है और हिमंता की बात सच होते हुए नजर आ रही है। यानी पवन खेड़ा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और तो और कांग्रेस के कई और नेता भी नपकाने हैं। कौन है वो नेता, इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इन नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे कि कैसे इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ और पवन खेड़ा के साथ कई और नेता कैसे नपकाए। क्योंकि कांग्रेस को सच्चाई हजम नहीं होती और कांग्रेस के नेता एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल डालते हैं। बताएंगे आपको पवन खेड़ा के साथ और किन किन नेताओं का बना पेड़ा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। अब असम पुलिस ने इस मामले की चल रही जांच के सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुरजेवाला को 23 मई को गुवाहाटी में जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। आदेश भी से कह सकते हैं कि पेश तो होना होगा। बताया जा रहा है कि यह समन इस महीने की शुरुआत में क्राइम ब्रांच द्वारा कई घंटों तक की पूछताछ के बाद पवन खेड़ा के दिए गए बयानों के बाद भेजा गया है। यानी पहले पवन खेड़ा से पूछताछ होती है, जिसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। उसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला को भी समन भेज दिया जाता है, जिसके बाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जिसने असम में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार को पैदा कर दिया है। माना जा रहा है कि जांच अधिकारी इस विवाद से जुड़ी टिप्पणियों, बयानों और सोशल मीडिया पर चल रहे नैरेटिव की जांच करने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि जांच का दायरा क्या राहुल गांधी तक भी पहुंच सकता है और राहुल गांधी का भी पेड़ा बन सकता है। असम चुनाव के दौरान उठा था मामला। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में विवादित टिप्पणियां की थी। आपने सुनी होंगी, जो हमने आपको कई प्रोग्राम में सुनवाई भी कि क्या क्या उन्होंने कहा था जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। हालांकि इन टिप्पणियों के बाद असम में एक शिकायत दर्ज की जाती है, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया और खेड़ा को पूछताछ के लिए गुवाहाटी तक बुलाया गया। पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद हमने देखा कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जब जाकर थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन पूछताछ तो होती है, और वो कितने घंटे की पूछताछ हुई और क्या क्या पूछताछ में पवन खेड़ा ने उगला, वो भी आपको बताते हैं। पवन खेड़ा से 8 घंटे की हुई पूछताछ। पवन खेड़ा इस महीने की शुरुआत में असम क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे और उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उन्होंने जांच के बारे में विस्तार से कोई टिप्पणी करने से परहेज तो किया, लेकिन ये जरूर कहा कि कांग्रेस असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी। हालांकि पवन खेड़ा ने पूछताछ के बाद क्या कुछ कहा था आपको आगे बताएंगे, लेकिन जब रणदीप सुरजेवाला का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा जिक्र यहां कर लेते हैं, फिर आपको सुनवाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। रणदीप सुरजेवाला को नोटिस से घमासान तेज। असम पुलिस की जांच ने अब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है, खासकर तब जब जांचकर्ताओं ने संकेत दिया कि इस जांच के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के कुछ और नेताओं से भी पूछताछ की जा सकती है। अब जब सुरजेवाला को औपचारिक रूप से समन भेजा गया है, तो उम्मीद है कि पूछताछ के अगले दौर से पहले असम में राजनीतिक माहौल और गर्मा जाएगा, क्योंकि तारीख नजदीक आ रही है। कांग्रेस ने अब तक इस जांच को राजनीति से जुड़ा हुआ बताया, नहीं राजनीति से प्रेरित कांग्रेस बता रही है, जबकि बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा है कि यह मामला सार्वजनिक चर्चा में गरिमा और जवाबदेही से जुड़ा है। हालांकि कांग्रेस नेताओं के कई बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस लीडर ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी तानाशाही वाली पार्टी है और बीजेपी सिर्फ तानाशाही करना जानती है। इससे पहले पवन खेड़ा और अब रणदीप सुरजेवाला और कई और कांग्रेस के नेता नप सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिर कांग्रेस ऐसा झूठ क्यों बोलती है कि जब कांग्रेस ने झूठ बोला, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने झूठ बोला, तो सामने आया कि जो पवन खेड़ा की तरफ से बोला गया वो सच नहीं था। मामला कोर्ट में है, थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पूछताछ उनसे जारी है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर पवन खेड़ा पर क्या पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाए थे। अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया था जिसमें कहा गया सीएम शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया के पास भारत, यूएई और मिस्र के 3 पासपोर्ट हैं। दुबई में आघोषित आलीशान संपत्तियां हैं, साथ ही यूएसए के व्योमिंग में कंपनी भी है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार ने इन दावों का जोरदार खंडन किया था और इन दस्तावेजों को पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा फैलाए गए एआई जनित मनगढ़ंत दस्तावेज को बताया था। और तो और चुनाव में जब हिमंता जीते तो ये भी कहा गया कि अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिया जाए। पुलिस तो पूछताछ कर ही रही है, लेकिन अब हम भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाएंगे। क्या कहा था हिमंता ने, सुनिए जरा। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं, तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे चुनाव। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। हालांकि चुनाव से पहले भी इन आरोपों का जवाब देते हुए सीएम शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया था और कहा था कि कोई आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था। खड़गे जी की उम्र हो गई है, फिर भी वो पागलों की तरह बोलते हैं। असम पुलिस पाताल से भी ढूंढकर पवन खेड़ा को लाएगी, हम पेड़ा बनाएंगे। मुझे शक है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये दस्तावेज दिए होंगे, इसलिए मामला राहुल गांधी तक भी जाएगा। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या जांच की आंच अब राहुल गांधी तक भी आ सकती है। हिमंता ने कहा था कि हमें डराने की कोशिश मत करो, यह असम है और हमने इस्लामी आक्रमण के खिलाफ 17 बार लड़ाई लड़ी है। और हिमंता की बात आज सच होते हुए नजर आ रही है, जहां पवन खेड़ा के बाद आंच रणदीप सुरजेवाला तक पहुंची और अब राहुल गांधी तक भी पहुंच सकती है। हालांकि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से असम पुलिस ने जब पूछताछ की थी तो इस पर पवन खेड़ा ने कहा था कि मामले में कोई सच्चाई है ही नहीं, मैं चर्चा से भागूंगा नहीं, जो सवाल पूछे जाएंगे मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आगे भी दूंगा, जितने सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था कि एक जांच में जो भी सवाल पूछे जाएंगे, यानी इस जांच में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आगे भी जो पूछे जाएंगे, जवाब मेरा देना बनता है, मैं जवाब दूंगा और मैंने पहले भी दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे 25 तारीख को फिर बुलाया गया है, यानी 25 मई को मैं फिर आऊंगा, क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग देना चाहिए। इससे पहले असम पुलिस ने बुधवार को भी गुवाहाटी क्राइम ब्रांच कार्यालय में पवन खेड़ा से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। ये मामला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा हुआ है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से लंबी पूछताछ के बाद पवन खेड़ा देर शाम क्राइम ब्रांच कार्यालय से बाहर निकले थे और उनका बयान भी सामने आया था। एक बार फिर उन्होंने दोहराया था कि मीडिया से जब वो बातचीत करे तो कहा गया कि पुलिस के साथ सहयोग कर रहा हूं, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, आगे भी करूंगा, जांच में सहयोग करता हूं। एक जांच में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो मुझसे पूछे गए और जो मेरे को जवाब देने मैंने जवाब दिए। आगे भी मुझे बुलाया है 25 तारीख को, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग देना चाहिए। उसी सहयोग के चलते मेरे को 25 तारीख को फिर बुलाया है, मैं फिर आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दी है अग्रिम जमानत। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था और इसी वजह से पवन खेड़ा को मजबूरन करना भी पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो खुद नहीं कर रहे। क्राइम ब्रांच कार्यालय के बाहर जिस तरीके से वो कह रहे हैं
न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, मैं कानून का पालन करूंगा। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। और पवन खेड़ा इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि पवन खेड़ा अब कई कांग्रेस नेताओं को ले डूब रहे हैं। पवन खेड़ा का क्या हाल हो रहा है उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ अब रणदीप सुरजेवाला भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब जल्द ऐसा भी होगा कि राहुल गांधी भी फंसते हुए नजर आएंगे, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई होंगी? आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।